अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अंफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मस्जिद व सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का दिन गुजार कर जो आने वाला कल का दिन है, उस दिन को एक बहुत ही बड़ी हस्ती के साथ, बड़ी शख्सियत के साथ मुनासिबत हासिल है, जिसे दुनिया बीमार करबला सैयदे सज्जाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। कल का दिन उनकी शहादत का दिन है। इसी मुनासिबत से इनकी बारगाह के अंदर कुछ खिराज अकीदत पेश करना है, लिहाजा उनकी सीरत के कुछ अवराक आपके सामने रखने की कोशिश करूं। सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम समझ लें। उनका नाम क्या है, नसब क्या है। बहुत सारे लोगों को इमाम हुसैन और इमाम हसन यहाँ तक तो याद है, लेकिन इनके आगे इनका शजरा, इनकी औलाद, उसका कुछ इल्म नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यूं तो कई सारे बेटे हैं। करबला के मैदान के अंदर शहीद होने वाले सबसे बड़े बेटे अली अकबर, जो अपने वालिद माजिद के साथ जंगे करबला के अंदर शहादत का जाम नोश फरमाया। इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने वालिद माजिद शेर खुदा अलीकुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से एक ऐसी निस्बत हासिल थी और एक ऐसा लगाव था, एक ऐसी मोहब्बत थी कि आपने तमाम बेटों का नाम मौला अली की निस्बत से अली रख दिया। बड़े बेटे का नाम अली अकबर रखा,
दूसरे बेटे का नाम अली औसत रखा, जिसे हम और आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते और पहचानते हैं। और तीसरे जो सबसे छोटे बेटे हैं उसका नाम अली असगर रखा, जो करबला के मैदान में शहादत का जाम नोश फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद शख्सियत है मर्दों के अंदर कि जो करबला से वापस मदीनतुल मुनव्वरा लौट करके आने वाले काफिले के अंदर शुमार किए जाते हैं। इसकी वजह आपने गुज़िश्ता जुमा के अंदर भी सुनी है और बसा औकात आपने सुना होगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुहर्रम की 10 तारीख को जो ये वाक़या पेश आया, उस वक्त आप निहायत अलील थे, आप बीमार थे। इस वजह से आपने जो है वो करबला के मैदान में जंग न कर सके और जंग न करने की वजह से आप जो है वो वापस लौट करके हयाती के साथ जिंदा बच करके आप जो है वो वापस पलट करके मदीना मुनव्वरा गए। तो ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आपने नाम तो सुना, अली औसत है, जिसे हम और आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन और दूसरा लक़ब ये भी है, ज़ैनुल आबिदीन का मतलब यह होता है कि इबादत गुज़ार बंदों की ज़ीनत, इबादत गुज़ार बंदों की ज़ीनत कह करके आपको पुकारा जाता है, सैयद सज्जाद कह करके आपको पुकारा जाता है। इसलिए कि सज्जाद का माना है बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। आप इतने निहायत इबादत गुजार बंदे थे, इसलिए आपको सज्जाद के लक़ब से, ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से आपको सरफराज किया जाता है, आपको पुकारा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सन हिजरी 38 के अंदर मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई। जैसा कि आपने सुना कि आपके वालिद इमाम हुसैन अला जद्दे अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर उनके वालिद माजिद मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम है, उनकी ज़ौजा ज़त फातिमा और उनके वालिद सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूंकि सहाबी तो नहीं है लेकिन ताबई जरूर है। आप सहाबी नहीं है लेकिन ताबई जरूर है, तो ये ज़हन के अंदर रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में रिवायत के अंदर है कि जब आप नमाज का इरादा करते और नमाज का इरादा जब करते तो इसके लिए जब आप वुजू किया करते थे तो वुजू करने के बाद आपका चेहरा जर्द हो जाया करता था, आपका चेहरा पीला पड़ जाया करता था। घर वालों ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया इसके पीछे की वजह क्या है कि आप जब भी वुजू करते हैं आपका चेहरा जर्द हो जाता है, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है। जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो मैं किसकी बारगाह के अंदर खड़ा होने वाला हूं? मैं किसकी बारगाह के अंदर खड़ा होने का इरादा कर रहा हूं? क्या पता चला? पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह तबारक व तआला का इतना खौफ होता था कि खौफ की वजह से जब भी आप वुजू किया करते और नमाज का इरादा करते आपका चेहरा जर्द पड़ जाता। आज हमारा हाल क्या है? इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी से हमने दर्स क्या लिया? इनकी जिंदगी से हमने क्या सबक हासिल किया? अव्वलन तो हम नमाज के पाबंद है ही नहीं, नमाज को तो हम बिला उज़्र शरई छोड़ते हुए नजर आते हैं। और अगर नमाज के लिए कभी कभार तशरीफ ला चुके मस्जिद के अंदर
तो फिर हमारे लिबास का हाल क्या है? वो इमाम जिसका बाप जन्नत का सरदार है, वो इमाम जिसका बाप जन्नत को तकसीम करने वाला है, उनके खौफ का आलम यह है कि जब भी अल्लाह के सामने इरादा करते थे खड़ा होने का, तब उनका चेहरा जर्द पड़ जाया करता था। आज हमारे दिलों से खौफ खुदा कहां गया? हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है। अल्लाह का कोई खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं है। मस्जिद के अंदर आते हमारे लिबास का ढंग मालूम नहीं है हमें। इतने चुस्त और तंग लिबास पहनकर मस्जिद के अंदर में हम दाखिल हो जाते हैं कि जैसे हम किसी दुनिया वाले के सामने खड़े हैं। हमें इतना भी सेंस नहीं है, इतना भी अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का इतना भी डर नहीं है कि हमें अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहना है। कम से कम लिबास को तो सही करके हम अल्लाह की बारगाह में खड़े रहें। यहाँ से आस्तीन चढ़ी हुई है, वहां से आस्तीन चढ़ी हुई है, यहाँ से बटन खुले हुए हैं, यहाँ से पाइचे जो है वो फोल्ड किए हुए हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इतने तंग और इतने शॉर्ट लिबास पहन करके आते हैं कि जब हम रुकू के अंदर जाते हैं या सजदा के अंदर जाते हैं तो हमारी पीछे से शर्मगाह खुल जाती है, न देखने वाले की भी निगाह उस पर पड़ जाती है। मस्जिद के अंदर आने का भी ढंग हमारे पास नहीं है। कोई खौफ ही नहीं कि अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़ा रहना है। हमने कभी इसकी तरफ जाना ही नहीं, कभी अल्लाह की जो है शरीयत को हमने पढ़ा ही नहीं। शरीयत इस्लामिया क्या है? इतना चुस्त लहंगा पहनकर जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं कि जो मर्द की शर्मगाह है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है। अब जानते हैं ऐसा लिबास पहनकर मस्जिद के अंदर आना क्या है? कोई खौफ नहीं। और किसी शादी के अंदर जाना हो अगर, तो हमारा हाल देख लीजिए, हमारे लिबास को देख लीजिए। इतना बन सवर करके, सज सवर करके हम जो है वो शादियों की महफिल के अंदर जाते हैं। अल्लाह के यहाँ जाना हो तो कैसे भी चले जाएंगे, कोई हमारे कपड़े का हाल अच्छा नहीं होता, अल्लाह याज़ बिल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम सुधारने की कोशिश करें, इन बुजुर्गान दीन की जिंदगी से दर्स हासिल करें कि अल्लाह का खौफ कैसा होता है। अब जानते हैं जिस इमाम की मैं बात कर रहा हूं, उस इमाम के बारे में एक और रिवायत ये भी मौजूद है कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खौफ इस कद्र था कि एक मर्तबा आप हज के लिए जा रहे थे, एहराम बांध चुके हैं। एहराम बांधने के बाद अपने जबान से लब्बैक यानी जो तलबिया पढ़ी जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो आप नहीं पढ़ रहे हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, या इमाम आप तलबिया नहीं पढ़ते हैं? अगर तलबिया नहीं पढ़ेंगे तो आपका एहराम कैसे मुकम्मल होगा? जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या जवाब देते हैं? ये सुनने के बाद दिल की दुनिया पलटनी चाहिए। खौफ खुदा हमारे दिलों के अंदर जिंदा होना चाहिए वापस। इमाम फरमाते हैं कि मैं तो लब्बैक की सदा अपनी जबान से कह दूंगा, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस लब्बैक को कबूल न किया तो मैं तो कह दूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं मेरे अल्लाह में हाजिर हूं। लेकिन कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने बदले में यह जवाब दे दिया कि तुम्हारी हाजिरी मेरे यहाँ कबूल नहीं, तो क्या मुंह लेकर के मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं? यह है आपका खौफ खशियत। खशियत रब्बानी की बुनियाद आपके अंदर यह है। इतना ही नहीं, उस पूछने वाले ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, अगर आप नहीं कहेंगे तो आपका एहराम मुकम्मल नहीं होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे ही ये सुना, बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं। जैसे ही लब्बैक की तलबिया मुकम्मल होती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की पुश्त पर से जमीन पर गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं। जैसे आपको होश आया, फिर आपने तलबिया पढ़ा, फिर आप बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। किसी पूछने वाले ने पूछा, इमाम ये क्या हो रहा है? तो कहा, मुझे अल्लाह का खौफ इस कद्र दिल के अंदर बैठ गया है कि मैं जबान से लब्बैक की सदा नहीं कह सकता हूँ।
और इसी हालत के अंदर आपने हज मुकम्मल किया। आज हमारी नमाजें कहां छूट रही है? कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कदम कदम पर झूठ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अल्लाह का खौफ नहीं, चलते फिरते झूठ बोल रहे हैं, जैसे झूठ को हमने कोई गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया। कोई अल्लाह का खौफ नहीं, खुल्लम खुल्ला जुआबाजी कर रहे हैं। और आजकल तो डिजिटल जमाना है, मोबाइल पर लूडो के बहाने, तीन पत्ती के बहाने, रमी सर्कल के बहाने और पता नहीं ड्रीम 11 के बहाने तरह तरह की एप्स और तरह तरह के गेम्स आ गए हैं जो डिजिटल जुए के तौर पर हैं। आज उन पर हम पैसा लगा रहे हैं, उनको सट्टे के तौर पर खेल रहे हैं। इसको भी हम कोई गुनाह तसव्वुर नहीं कर रहे हैं। कोई हमारे दिल के अंदर खौफ खुदा नहीं है। शराब नोशी आम हो गई है, कोई खौफ खुदा नहीं है। भाई भाई का हक मार रहा है, कोई खौफ खुदा नहीं है। भाई बहन का हक मार रहा है, कोई खौफ खुदा नहीं है। हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल चुका है यार। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में बिठा लो, अल्लाह की कसम आप हर गुनाह से बच जाएंगे। जब भी आपका कदम गुनाह की तरफ उठेगा, आपके जहन के अंदर यह तसव्वुर होगा, यार ये काम करूंगा अल्लाह मुझे देख रहा है। कहीं मेरा ये कदम अगर खिलाफ शरा हो गया, शरीयत के खिलाफ काम हो गया, अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। दुनिया में तो हम हर एक से बच जाएंगे, उससे झूठ बोलेंगे, उसका माल हड़प लेंगे, उसको झूठ बोल देंगे, दुनिया में तो बच जाएंगे। लेकिन आखिरत का तसव्वुर, अल्लाह के यहां मुंह दिखाना भी तो है। तो ये इमाम की जिंदगी है जो कदम कदम पर खौफ खुदा से आप लर्जा थे, ऊंट की पुश्त पर से आप गिर रहे हैं, एहराम की हालत में है, तलबियां जबान से नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने अगर मेरी हाजिरी को नागवारा कर दिया, ना मकबूल कर दिया, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। हमारा बाप जन्नत का सरदार नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाप जन्नत का सरदार है। हमारा बाप जन्नत तकसीम करने वाला नहीं है। हमें ही पता नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हमारे बाप की बात तो बहुत दूर की है। वो तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं, फिर भी खौफ खुदा इनके अंदर ये है। हजार हजार रकातें नवाफिल पढ़ते हुए नजर आते हैं एक एक रात के अंदर। इस कदर इमाम की जिंदगी जो है वो हर वक्त इबादत के अंदर गुजरी है, हर वक्त शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर के गुजरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो मौलाए कायनात शेर खुदा के पोते और इमाम हुसैन अला जद्दे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हैं। इनकी जिंदगी से हमें दर्स हासिल करना चाहिए। तो आज का उन्वान यही है, यही तकरीर का निचोड़ है। अल्लाह की तरफ पलट आओ, झूठ से बचो, हर गुनाह से बचो और कभी झूठ ना बोलना। कभी खौफ खुदा से हमारा काम खाली नहीं होना चाहिए। हर कदम पर खौफ खुदा को याद रखो, आपकी जिंदगी बनती और संवरती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए, मालिक मौला इन नुफूस कुदसिया और इन बुजुर्गान दीन के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी सबकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लग़्ज़िश या ख़ामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालिन के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर लें।